जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th का रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। कल से जब ये रिजल्ट आया कल, और आज मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूं तो आज की अगर मैं डेट की बात करूं तो आज 30 अप्रैल है। ठीक है, कल 29 अप्रैल को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन जब ये रिजल्ट आया तो इतनी उम्मीद नहीं थी इतनी कट ऑफ हाई जाने की, उससे ज्यादा कट ऑफ चली गई। मतलब अगर मैं बात करूं, आउट ऑफ 85 जो कट ऑफ रही है, वो कट ऑफ का 84 वाले बच्चे का भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये कारण आखिर क्या रहा कि इतने अच्छे मार्क्स होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर किसी बच्चे के 84 आउट ऑफ 85 मार्क्स हैं तो क्या वो सिलेक्शन का हकदार नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल हकदार है। लेकिन डिपेंड करेगा कि वहां सीट तो होनी चाहिए, तभी तो आपको लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस सेशन में हम यही जानेंगे कि आखिर ये कट ऑफ हाई जाने का रीजन क्या है। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ वो आखिर क्या करें, सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करें, और सेकंड मेरिट लिस्ट आखिर कब आएगी, और सेकंड मेरिट लिस्ट में भी किन बच्चों का चांस हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, अगर मैं सेशन की बात करूं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्लास 9th में होता क्या है, क्लास 9th में क्या होता है, क्लास 9th में क्या होता है कि जो बच्चे क्लास 8th के बाद, जो बच्चे क्लास 8th के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय को छोड़ देते हैं, केवल वही वैकेंट सीट बचती है, वही वैकेंट सीट बचती है। ठीक है, तो जब किसी स्कूल में मान लो किसी स्कूल में 2 सीटें हैं। ठीक है, अब 2 सीटें हैं, अब उसके लिए हुआ क्या कि कट ऑफ तो स्वाभाविक सी बात है ज्यादा जाएगी। अब मान लो वहां पर 84 मार्क्स वाले 2 बच्चे आ गए, तो क्या 83 वाले का नंबर यहां आ पाएगा? बिल्कुल नहीं आ पाएगा। जबकि यहां 83 आउट ऑफ 85 बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 9th की अगर मैं बात करूं तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो हिंदी और इंग्लिश में से किसी एक सब्जेक्ट को ही कंसीडर किया जाता है जिसमें मार्क्स अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आउट ऑफ 85 इसका रिजल्ट बनता है। तो अगर किसी बच्चे के 83 आउट ऑफ 85 पे अगर किसी अमूमन से भी पूछो, कहीं भी पूछोगे, अपने टीचर से पूछोगे या आप अपने अभिभावक से पूछोगे, तो वो भी बताएंगे भाई बहुत अच्छा स्कोर है। और स्वाभाविक सी बात है, ये बहुत अच्छा स्कोर है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें आपकी बिल्कुल गलती नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि फॉर्म तो फिल कर दिया, जब फॉर्म आया तो फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन वैकेंसी टेबल नहीं देखी, उन्होंने नहीं देखी। और जब वैकेंसी टेबल नहीं देखी तो हुआ क्या कि वहां जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका जेएनबी है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, उसमें हो सकता है कि कोई सीट ही नहीं है। जब कोई सीट ही नहीं होगी तो भला एडमिशन होगा कैसे? ठीक है, तो ये रीजन रहा, सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि नंबर ऑफ सीट का कम होना, इसी वजह से ये कट ऑफ आई गई है। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि बच्चों के मन में यह सवाल चल रहा है कि सर क्या सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ सकती है? तो सेकंड मेरिट लिस्ट का मामला यह है कि जब जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अभी मेन लिस्ट में, अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं, देखिए मान लो कि 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, मान लो कि 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अब उसमें से 10 बच्चों का जब मेन लिस्ट में नाम है, हो सकता है कि उसमें से 2 बच्चे एडमिशन ला लें, क्योंकि उनका हो सकता है सैनिक स्कूल में रिजल्ट हो गया हो, या वो किसी कारण बस पेपर बस दे दिए थे, लेकिन अब उनका प्लान चेंज हो गया, पेपर देते समय वो प्लान नहीं था, अब उनका प्लान चेंज हो गया कि अब हम जेएनबी में नहीं पढ़ेंगे, अब तो हम अदर स्कूल में पढ़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? उस कंडीशन में जेएनबी में क्या होगा? 2 वैकेंट सीट बचेंगे। जब ये 2 वैकेंट सीट हैं तो इसके लिए वो क्या करेंगे? अपनी मेरिट लिस्ट को डाउन करेंगे, जो मेन मेरिट लिस्ट है उससे थोड़ा सा डाउन करेंगे अपनी कट ऑफ को, और उससे नीचे वाले बच्चों को फिर क्या हो जाएगा? मौका मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट, इसी को बोलते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट। लेकिन वो डिपेंड करेगा बच्चों पर। जो बच्चे मेन लिस्ट में आ चुके हैं उन्होंने अपनी वैकेंसी के बराबर बच्चों को शॉर्टलिस्ट कर लिया है। ठीक है, अगर अब बच्चे नहीं लेते हैं एडमिशन, तब वैकेंट सीट बचेगी। लेकिन उन्होंने अभी क्या किया है कि जो भी वैकेंट सीट थी उसके बराबर बच्चों को उन्होंने ले लिया है। ठीक है, अगर कोई बच्चा एडमिशन नहीं लेता है किसी कारणवश तो वैकेंट सीट बचेगी, और वैकेंट सीट बचेगी तो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, वो मेन मेरिट लिस्ट से थोड़ी सी डाउन की जाएगी कट ऑफ, और फिर नीचे वाले बच्चों को मौका मिलेगा और उन्हें यहां एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा बच्चों पर। ठीक है, ये बात आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यही सबसे बड़ा फैक्टर रहा कट ऑफ हाई जाने का।
कट ऑफ क्यों हाई जाती है? तो इसीलिए जवाहर नवोदय विद्यालय हो या फिर कोई भी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हो या फिर आपका सैनिक स्कूल हो, क्लास 6 में मौका सबसे बेहतर रहता है, क्योंकि यहां रिजर्व सीटें, नंबर ऑफ सीट ज्यादा होती हैं। अगर मैं जीएनबी क्लास 6 की बात करूं तो जीएनबी क्लास 6 की अगर मैं बात करूं तो जीएनबी क्लास 6 में 80 सीट रिजर्व होती हैं, 80 सीट रिजर्व होती हैं। तो यहां बच्चे को मौका मिलता है भाई अच्छे खासा, ठीक है। अगर कोई बच्चा थोड़ा कमजोर भी है तब भी मौका मिल जाएगा उसको, है ना। और यहाँ कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, लेकिन अगर वैकेंसी ही नहीं होगी तो भाई टैलेंट को कैसे, आपके टैलेंट को हम कद्र करते हैं, आपने इतनी मेहनत की, इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए, स्वाभाविक सी बात है आप बेहतर करेंगे आगे लाइफ में। अब जिन बच्चों का भी रिजल्ट नहीं हुआ वो हताश ना हो, निराश ना हो, ठीक है। ये आपका एक पार्ट था, ठीक है, वो आपने किया, आपने बेहतर किया, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आप खूब मन लगा के पढ़िए। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, अगर आपका जीएनबी क्लास 9th में रिजल्ट नहीं हो पाया तो आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए और बेहतर करने की कोशिश करिए। अपने सब्जेक्टों पर इतनी अच्छी कमांड बनाइए कि जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं उसे टॉप कर पाए, और जब आप उसे टॉप कर पाएंगे तो आप इनसे और बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी आपके पास चांस है, मौका है, ठीक है। आप जहां भी पढ़ रहे हैं, किसी भी स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, अगर आपका जीएनबी में रिजल्ट नहीं हो पाया तो आपको ये नहीं सोचना कि अब तो हमारा जीएनबी में नहीं हो पाया तो अब तो हमारी पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। आप बहुत बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्कूल को टॉप करने की सोचिएगा, ठीक है, और आगे चल के आप बहुत बेहतर करेंगे, ठीक है। तो ये था आज का अपना सेशन। तो अब आपको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। मैंने पूरा सारांश आपको इस वीडियो में समझा दिया कि आपका रिजल्ट क्यों नहीं हो पाया, ठीक है, और मेरिट हाई कट ऑफ क्यों गई है, सेकंड मेरिट लिस्ट का मामला क्या है, ये सारी बातें आप सभी अच्छे से समझने लग रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए।